संदेह नहीं करना कि सुरुच ने यह आशीर्वाद कैसे दिया। कारण यह है कि जिनके ऊपर स्वयं हरि भगवान मैत्रेय आदि गुणों करके प्रसन्न हो जाते हैं, उसको सब प्राणी मात्र नमस्कार करते हैं। जैसे जल नीचे की ओर को आपसे आप ढलता चला जाता है। उत्तम और ध्रुव दोनों परस्पर प्रेम से विह्वल हो गए और संग स्पर्श से रोमांचित होकर नेत्र से बारंबार आंसुओं की धारा बहने लगे। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को मिलकर अपने हृदय की ताप को शांत किया और उसको अपने हृदय में लगाकर परम आनंद माना। ध्रुव जी माता सुनीति के स्तनों से दूध टपकने लगा और नेत्रों से निर्मल जल बहने लगा। उस समय उसको उसके दोनों स्तन भीग रहे थे। उस समय सुनीति रानी की सब मनुष्य सराहना करने लगे कि अहो तुम्हारा बड़ा भाग्य है, क्योंकि बहुत दिन से गुप्त भया तुम्हारा पुत्र आ गया। अब यह संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करेगा। इस प्रकार संपूर्ण मनुष्य सहित लाल्यमान ध्रुव को उत्तम के साथ हथिनी पर बिठाकर राजा उत्तानपाद प्रसन्नता पूर्वक सब लोगों के स्तुति करते
अपनी शोभायमान नगर में प्रवेश कराने लगे। महाराज ध्रुव को मार्ग में जहां देखती है वहां वहां नगर की स्त्रियां सरसों, अक्षत, दही, दूध, फल इन वस्तुओं को थार में रखकर धाए धाए ध्रुव जी को मिलने मिटने के अर्थ आती थी। और वे सौभाग्यवती स्त्रियां उन वस्तुओं को बिखेरती हुई बड़े प्यार से सत्य आशीर्वाद देती थी। उन स्त्रियों के मधुर गीतों को सुनते श्री ध्रुव जी ने अपनी माता के मंदिर में प्रवेश किया। उत्तम पितृवचन में पिता करके निरंतर लालन पालन किए जाते ऐसे ध्रुव जी सुखपूर्वक रहने लगे। उत्तानपाद अपने सुत ध्रुव जी के उन महा अद्भुत प्रभाव को कानों से सुन और आंखों से देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुआ और ध्रुव जी को राज्य तिलक दे गद्दी पर बिठाया। फिर राजा उत्तानपाद अपने को वृद्ध जानकर सबसे विरक्त हो अपने आत्मा की गति को विचार कर वन को तय करने के निमित्त चला गया। अब 10वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूं। इसमें यक्षगण के साथ ध्रुव का युद्ध के विषय में हम श्रवण करेंगे। यक्षको जिमि ध्रुव बध्यो अलकापुरी सुठाम सो 10वें अध्याय में कही कथा अविराम। मैत्रेय जी विदुर से बोले, प्रजापति शिशु मार की ब्रह्मणी नामनी कन्या से महाराज ध्रुव को विवाह किया। उसके कल्प और बत्सर नाम वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरी श्री इला नामना वायु की कन्या से पुत्र उत्पन्न हुआ और स्त्रियों में रत्न रूप एक कन्या उत्पन्न हुई। ध्रुव जी के भाई उत्तम कुमार ने विवाह नहीं किया। यह हिमालय पर्वत के भीतर आखेट खेलने को गया। वहां आखेट में एक बलवान यक्ष ने उसे मार डाला और उसकी माता भी उसी के समान गति को पाकर मर गई। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम कुमार का मारा जाना सुनकर कोप शोक से व्याप्त हो यक्षगणों के जीतने के हेतु विजय देने वाले रथ पर बैठकर यक्षों के निवास स्थान अलकापुरी पर चढ़ाई की। शिवजी के अनुचरों से सेवित उत्तर दिशा में जाकर ध्रुव जी ने हिमालय पर्वत की कंदरा में यक्ष गणों से पूरित अलका नामपुरी देखी। वहां महाबाहु ध्रुव जी ने अपना शंख बजाया, जिससे यक्षों के स्त्रियां उद्विग्न दृष्टि होकर अत्यंत भयभीत हो गई। तदंतर ध्रुव जी के बजाए हुए शंख का शब्द सुनकर कुबेर जी के महाबलवान उपदेव, महाभट्ट, गुह्यक, राक्षस और गंधर्व उस शब्द को न सहकर अपने अपने शस्त्र उठाए पुरी से बाहर निकले और ध्रुव के सन्मुख धाये। तब महारथी ध्रुव ने प्रचंड धनुष हाथ में लिया और सम्मुख आते भय देखकर एक एक इच्छ के 3 बाण एक ही साथ सब इच्छों के मारे। वे सब इच्छे लोग मस्तक में बाण लगने से अपने आप को पराजित हुआ मानकर ध्रुव जी के उस युद्ध कर्म की प्रशंसा करने लगे। यक्षों ने भी ध्रुव जी की वीरता को न सहकर अपना बदला लेने की इच्छा से क्रोध करके एक एक साथ 6 बाण चलाए। अनंत लोहा, दंड, खंड, फांसी, शूल, फारसा, शक्ति, तोमर, विचित्र परों
वाले बाणों करके क्रोध पूर्वक ध्रुव जी के सन्मुख आयुध बरसाने लगे। 1,30,000 यक्षों ने अपना बदलाव लेने की रथ की और सारथी सहित ध्रुव जी की बाणों की झड़ी सी लगा दी। उस समय आकाश में विमानों पर बैठे सिद्ध लोगों ने जो ध्रुव जी का युद्ध देख रहे थे, बड़ा हाहाकार शब्द किया कि हाय, यह मनुष्यों में सूर्य रूप राजा यक्ष रूप समुद्र में डूबकर मर रहा है। तदंतर युद्ध में जब लोग जाए जय जय कर शब्द उच्चारण करने लगे, उस समय ध्रुव जी का रथ शस्त्र समुद्र में से ऊपर आकर इस प्रकार प्रकाशमान हुआ, जैसे कुहरा में से सूर्य निकलकर दसों दिशाओं में प्रकाशित होता है। तब अपने दिव्य धनुष को टंकारते और शत्रुओं को कष्ट पहुंचाते ध्रुव जी ने अपने बाणों से उनके शस्त्र समूहों के ऐसे चूर्ण कर दिया जैसे पवन मेघों में समूहों को खंड खंड कर देता है। ध्रुव ध्रुव जी के धनुष से छूटे हुए बाण उन यक्षों के कवचों को काटकर उन शरीर में ऐसे छिद गए जैसे वज्र पर्वतों को तोड़कर उनके भीतर प्रवेश करता है। आहत मनुष्य से आच्छादित एवं शूरवीरों के मन को हरण करने वाली यह रणभूमि अत्यंत शोभा देने वाली लगी। ध्रुव जी ने जब उस महासंग्राम में किसी शस्त्रधारी को न देखा, तब एक बार तो अलकापुरी को देखने की इच्छा की और सारथी से पूछा, हे सारथी, तेरी क्या इच्छा है? अलकापुरी में जाऊं या नहीं? सारथी ने कहा, नाथ, ऐसी भूल करके भी इच्छा नहीं कीजिए। यह यक्ष लोग बड़े मायावी है, जीती बाजी हार कर पछताना पड़ेगा। ध्रुव जी इस प्रकार अपने सारथी से कह रहे थे कि वे शत्रुओं के पुनरुद्योग से शंका मानकर सावधानी से वहीं ठहरे रहे। इतने में अनायास समुद्र के शब्द के समान शब्द सुनाई देने लगा और सब दिशाओं में आंधी की सी धूल उड़ने लगी और बड़े बड़े वेग से वायु बहने लगी। फिर क्षण मात्र में संपूर्ण आकाश में मेघ मंडलों के समूह से आच्छादित हो गए, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगा, भाई गर्जने का भयंकर शब्द होने लगा। कुछ देर उपरांत आकाश में रुधिर की धार, खकार आदि निंदित पदार्थ, पीप, विष्ठा, मूत्र, चर्बी, मांसादि की वर्षा होने लगी और सतह घट गिरने लगे। तदंतर आकाश में बड़ा भारी पर्वत दिखाई दिया। फिर उस पर्वत के से गधा, परीग, खड्ग, मुसल ये सब गिरने लगे। उनके साथ पत्थरों को भी वर्षा होने लगे। समान श्वास लेते हुए सहस्रों सर्प कुपित हो नेत्र से अग्नि उगलते और मतवाले हाथी, सिंह, व्याघ्र ये यूथ चारों ओर दौड़ते ध्रुव जी के सन्मुख आने लगे। तदंतर समुद्र भयंकर लहरें लेता चारों ओर से पृथ्वी पर डूबता हुआ चला आता दिखा। वो प्रलय काल के समान महाघोर शब्द करता हुआ भयंकर रूप से ध्रुव जी के निकट आ पहुंचा। कायर पुरुषों को त्रास देने वाली इस आसुरी माया को क्रूर क्रूर स्वभाव वालों यक्ष ने रचा था। यक्ष यक्षों ने जब ध्रुव जी पर अत्यंत दुष्टर माया चलाई, तब उन माया को देखकर ध्रुव जी के कल्याण की इच्छा करते हुए सप्त ऋषि वहां आए। वो सप्त ऋषि आकर ध्रुव जी से ये वचन बोले कि हे ध्रुव, विष्णु भगवान का नाम उच्चारण करके करने
वो सुनने से यह मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है। तो यदि तुम आपत्ति को दूर करना चाहो तो भगवान का स्मरण करो, वो ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। ओम जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकमात्र स्वामी सका हमारे